नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और लेकर हाजिर हैं आज हमारा स्वदेश एजेंडा। स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे घुसपैठ की। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध भारत की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए भारतीय सेना ने पड़ोसी देश में आतंक के अड्डों का सफाया किया, आतंकी आका पाकिस्तान को सबक सिखाया और चेताया कि अगर दोबारा आतंकियों के सहारे अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी नापाक हरकत करने की, कोई भी नापाक नजर डालने की कोशिश की और कोई खूनी खेल खेला तो बर्बाद, तबाह हो जाओगे, नेस्त नाबूद कर दिए जाओगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के एजेंडे ने साफ कर दिया है कि भारत की धरती पर अब आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया करके ही दम लिया जाएगा और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर सेना की हौसला अफजाई की है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सेना के साथ ही सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिसे उसे हमें सौंपना होगा। उसे आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। इधर जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुरक्षा बलों के विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बचे खुदे आतंकियों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है और उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इससे साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो है, साथ ही आतंकवाद पर लगाम भी है। तो क्या अब यह माना जाए कि हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए कोई जगह मुफीद, मुनासिब नहीं बची है? चर्चा करेंगे आज हम स्वदेश एजेंडा में, लेकिन सबसे पहले एजेंडा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए, खबर समझिए, हम लौटेंगे। आतंकवाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलता है। पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है। पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का यह घिनौना सच अब दुनिया के सामने और भी पुख्ता हो गया है, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सीने में बसे आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया। भारत ने आतंकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को दो टूक संदेश है कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई स्थगित की गई है, खत्म नहीं। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां मिली। शोपिया के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। शोपिया के केलर स्थित शुक्रू फॉरेस्ट एरिया में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी भी ढेर हुआ। मंगलवार को भी कश्मीर के शोपिया में एक आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। जैश ए मोहम्मद का कमांडर आसिफ अहमद शेख भी शामिल है। अब सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी है, तो सीमा के भीतर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों का जड़ से सफाया करने के लिए भारतीय सेना के साथ सुरक्षा बल ने कमर कस ली है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं करते। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है।
पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंच पर बेनकाब हो चुका है। दरअसल हाल ही में शहबाज शरीफ की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण और मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसे में जग जाहिर है कि ना तो पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज आने वाला है और ना ही कभी सुधरने वाला। अब पाकिस्तान का नजरिया भले ही आतंक और आतंकी संगठनों की रहनुमाई का हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर होगी। हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।